बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन नंबर 236 बोनस शेयर्स इशूड बाय कंपनीज। सबसेक्शन 1 नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। नॉट विदस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, यानी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंटेंड है, यानी कि किसी भी दीगर लॉ के अंदर मौजूद है, कोई कंडीशन है या कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कोई भी ऐसा लॉ जो टाइम फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि जो एग्जिस्ट कर रहा है करंटली, उस लॉ के अंदर अगर कोई भी कंडीशन है तो उसके अलावा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि कोई और कंडीशंस हैं तो डेफिनेटली वो अपनी जगह पे रहेंगी। बट एफबीआर की क्या रिक्वायरमेंट है? एवरी कंपनी इशूइंग बोनस शेयर्स to shareholders of the company shall withhold 10% of bonus shares to be issued। तो पहले स्टेप में हर कंपनी ने जब बोनस शेयर्स इशू करने हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो उन्होंने 10% ऑफ बोनस शेयर्स जो हैं उनको विद हेल्ड कर लेना है, यानी कि रोक लेना है। यानी जितने शेयर्स हैं, मिसाल ले लें कि 100 शेयर्स हैं बोनस शेयर्स, ठीक है, जो इशू किए जा रहे हैं, तो उसमें से 10 शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने विद हेल्ड कर लेने हैं, यानी रोक लेने हैं, वो इशू नहीं करने, और 90 शेयर्स जो हैं वो इशू कर देने। ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि बोनस शेयर्स विद हेल्ड, जो बोनस शेयर विद हेल्ड किए हैं, यानी 10 शेयर विद हेल्ड मिसाल के तौर पे किए हैं अंडर सबसेक्शन 1, शैल ओनली बी इशूड टू अ शेयर होल्डर इफ़ द कंपनी कलेक्ट्स फ्रॉम द शेयर होल्डर टैक्स इक्वल टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है। तो ये जो 10 शेयर मैंने मिसाल दी आपको विद हेल्ड किए थे कंपनी ने, मिसाल के तौर पे 10% ही आप कह लें कि 10% जो शेयर्स विद हेल्ड किए थे, इनको कंपनी तभी इशू कर सकती है शेयर होल्डर को, यानी बेसिकली जो रोके गए शेयर्स हैं ना 10%, उनकी बात हो रही है, उनको तब इशू करेगी शेयर होल्डर को जब वो शेयर होल्डर से 10% ऑफ वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स जो है वो कलेक्ट कर लेगी एज अ टैक्स। यानी जब हम जो बेसिकली शेयर होल्डर है वो टैक्स की पेमेंट कर देगा 10% के हिसाब से टोटल वैल्यू का, बोनस शेयर्स की टोटल वैल्यू की 10% जो है वो मिसाल के तौर पे टोटल वैल्यू में मिसाल ले लेता हूँ कि बनती है जी 1,00,000 रुपये। ठीक है जी, 1,00,000 रुपये हम आसान ले लेते हैं फिगर्स ताकि समझ आ जाए। तो 1,00,000 रुपये में 10,000 रुपये जो है वो टैक्स देगा। ठीक है जी, 1,00,000 रुपये में 10,000 जो है वो टैक्स देगा। अब ये जो 1,00,000 रुपया है, ये बेसिकली आपने टोटल शेयर्स जो हैं वो लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इशू टू द शेयर होल्डर इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स विद हेल्ड, यानी कि जो टोटल शेयर थे यहाँ पे जो बात हुई कि 10% रोक लिए और 90% दे दिए, तो 90% और 10% को जमा करके 100% जो बोनस शेयर्स थे उनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ये अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि टोटल जो है, जितने टोटल बोनस शेयर्स थे जो इशू किए और जो विद हेल्ड किए, उन तमाम की वैल्यू जो है वो देखी जाएगी। अच्छा, वैल्यू कैसे देखनी है? डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डे एंड प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है, उसको कहते हैं जी लिस्टेड कंपनी। अच्छा, अब जो क्लोजर ऑफ बुक्स हैं, ये हर जो लिस्टेड कंपनी है उसमें इसका मुख्तलिफ टाइम हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है जी। अगर तो ईयरली बेस के ऊपर क्लोजर कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली ईयरली बेस जो है उसके ऊपर जो है जो लास्ट डे होगा उसके बेस पे वैल्यू ली जाएगी। और अगर आप मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे क्लोजर ऑफ बुक्स कर रहे हैं, यानी क्लोजर ऑफ बुक्स ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज़ करके हम बेसिकली प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है जी। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन जब हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद ही बोनस शेयर जो हैं ये इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट में से ही हमने बोनस शेयर इशू करने होते हैं। तो इस वजह से एफबीआर ने इसको अटैच कर दिया है कि जब आप ऑन द बेसिस ऑफ डे एंड प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स, तो जो भी डे एंड प्राइस होगी, यानी जो जब डे हमारा क्लोज होता है तो जो प्राइस होगी इवनिंग के टाइम के ऊपर, उसको जो है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स, जब हम क्लोजर ऑफ बुक्स कर रहे हैं उसके फर्स्ट डे के ऊपर हमने ये ले लेनी। यानी जब हमने क्लोजर स्टार्ट किया है तो उस दिन के ऊपर, फर्स्ट डे के ऊपर डे एंड प्राइस हमने जो है वो लेनी है। ठीक है, तमाम बोनस शेयर्स की ये एक रूल है। ठीक है, लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। एंड द वैल्यू एज प्रेस्क्राइब्ड इन केस ऑफ अदर कंपनीज़,
और दीगर जो कंपनी हैं जो कि लिस्टेड नहीं हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड नहीं हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो वो जो है उनके लिए जो भी प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस होगा उसके मुताबिक वैल्यूएशन करेंगी बोनस शेयर्स की। ठीक है। सबसेक्शन 3 कहता है जी, टैक्स अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी विद इन 15 days ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स वेदर और नॉट टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द कंपनी अंडर सबसेक्शन 2। तो टैक्स जो है वो कंपनी ने 15 दिन के अंदर क्लोजर ऑफ बुक्स के बाद, ठीक है, क्लोजर ऑफ बुक्स जब आपने की हैं तो उसके बाद विद इन 15 days टैक्स की पेमेंट कंपनी ने करनी है एफपीआर को। ठीक है। वेदर और नॉट टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड, चाहे कंपनी ने टैक्स कलेक्ट किया है या नहीं किया। तो अगर कंपनी ने टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया, जो शेयर होल्डर था उसने दिया ही नहीं टैक्स, तो फिर क्या होगा उसके लिए है जी आगे हम मज़ीद जो है डिटेल है। कंपनी लायबल टू डिपॉजिट टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी एंटाइटल्ड टू कलेक्ट एंड रिकवर द टैक्स डिपॉजिटेड फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑन हुज बिहाफ टैक्स हैज़ बीन डिपॉजिटेड बिफोर द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। तो जो कंपनी है जो कि डिपॉजिट कर रही है टैक्स को अंडर दिस सेक्शन, उसको एंटाइटल किया गया, यानी उसको एक अथॉरिटी दी गई है एफबीआर की तरफ से कि वो कलेक्ट कर सकती है एंड रिकवर कर सकती है टैक्स डिपॉजिट फ्रॉम द शेयर होल्डर, कि जो टैक्स उन्होंने डिपॉजिट किया है शेयर होल्डर की बेस के ऊपर, ऑन हुज बिहाफ द टैक्स हैज़ बीन डिपॉजिटेड, यानी कि उस शेयर होल्डर से टैक्स को वो रिकवर या कलेक्ट कर सकते हैं जिसका टैक्स उन्होंने अदा किया है एफबीआर को बिफोर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है जी। तो ये अथॉरिटी एक दी गई है कंपनी को टैक्स की कलेक्शन के लिए। इफ़ अ शेयर होल्डर नाइदर मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स टू द कंपनी नॉर कलेक्ट्स इट्स बोनस शेयर्स विद इन 15 days ऑफ डेट ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, यानी ये फिर सबसेक्शन 1 पे आऊँगा कि हमने 90% शेयर दे दिए थे उसको इशू कर दिए, लेकिन 10% हमने विद हेल्ड कर लिए। तो अब जो 10% हमारे पास पड़े हैं ना, वो उसको शेयर होल्डर जो है ना तो वो टैक्स की पेमेंट कर रहा है कंपनी को, ना वो अपने बोनस शेयर लेने के लिए आ रहा है जो 10% हमने रोके हुए थे उसके कंपनी के तौर पे। तो 15 दिन जो है विद इन 15 days ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स के अंदर अगर वो नहीं वो उनको कलेक्ट करने आ रहा, ना ही वो हमें टैक्स की पेमेंट कर रहा है कंपनी को, द कंपनी में प्रोसीड टू डिस्पोज इट्स बोनस शेयर्स टू द एक्सटेंट इट हैज़ पेड टैक्स ऑन बिहाफ अंडर दिस सेक्शन। तो जो विद हेल्ड किए हुए शेयर्स होंगे उनको कंपनी डिस्पोज कर सकती है, यानी उनको बेच देगी मार्केट में। ठीक है। बेच के तो जितना उसने टैक्स अदा किया है उस एक्सटेंट तक बेच सकती है। ठीक है। यानी जितना टैक्स अदा किया है उतने के शेयर्स बेच के तो मार्केट में बेच के तो वो उसके पैसे ले कलेक्ट कर लेगी। ठीक है। क्योंकि कंपनी ने टैक्स अदा किया हुआ है और ये विद हेल्ड जो शेयर्स हैं वो कंपनी के पास पड़े हुए हैं, तो कंपनी इनको अब कस्टमर को नहीं देगी, जो शेयर होल्डर था उसको नहीं देगी, बल्कि इसको बेच देगी मार्केट में। इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ शेयर होल्डर। तो इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स जो होते हैं ये बेसिकली तसव्वुर किए जाते हैं या लिया जाता है इनको ऐसे जैसे कि ये इनकम है शेयर होल्डर की। ये बात याद रखिएगा, शेयर होल्डर की इनको इनकम के तौर पे लिया जाता है टैक्स की लैंग्वेज में। एंड द टैक्स कलेक्टेड बाय अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन और प्रोसीड्स ऑफ द बोनस शेयर्स डिस्पोज्ड ऑफ एंड पेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी ट्रीटेड टू हैव बीन पेड ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। तो या तो कंपनी जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रही है शेयर होल्डर के बिहाफ पे, ठीक है, और फिर वो एफबीआर को पे कर रही है, या वो क्या कर रही है कि जो विद हेल्ड किए हुए बोनस शेयर थे उनको मार्केट में बेच दिया और उसके ऊपर फिर कुछ प्राइस जो है उसको मिल गई। ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर उसने टैक्स जो है वो पे कर दिया। ठीक है। तो ये जो भी सिनेरियो बनता है, यानी 2 सिनेरियो इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो जो भी टैक्स पे करेगी कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, तो वो शेयर होल्डर का ही टैक्स तस्वर किया जाएगा, वो शेयर होल्डर ने टैक्स अदा किया है। ठीक है। क्योंकि शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी टैक्स को काट के शेयर होल्डर से तो एफबीआर को जमा करवा रही है। इस वजह से टैक्स तो बेसिकली ये शेयर होल्डर का ही है ना जो कट रहा है। तो ये जो टैक्स कटा है इसके बारे में सबसेक्शन 7 है, टैक्स पेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अराइजिंग फ्रॉम इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है जी। तो टैक्स जो भी पे किया गया है अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल टैक्स, तो ये फाइनल टैक्स की कैटेगरी में फॉल करेगा ऑन द इनकम ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अराइजिंग फ्रॉम इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। तो इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स की जो इनकम है बेसिकली शेयर होल्डर की, उस पर कटने वाला ये टैक्स जो है ये फाइनल टैक्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये सेक्शन।